बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको रशिया के एक ऐसे क्रूज मिसाइल के बारे में बताऊंगा जिसको रशिया ने 1962 के अंदर या आप कह लें अर्ली 60s के अंदर जो है वो बनाना शुरू किया था, लेकिन आज रशिया उसको इस्तेमाल कर रहा है। क्यों उसको आज इस्तेमाल किया जा रहा है? पहली बात तो ये कि रशिया के पास इस वक्त जो एडवांस और जदीद उनके पास क्रूज मिसाइल थे उनका नंबर कम होता जा रहा है। देखिए, 1 साल हो गया उनको यूक्रेन के ऊपर हमला किए हुए। 24 फरवरी 2022 को उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था और आज तकरीबन 11 माह जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इस अरसे के दौरान रशिया का बहुत ज्यादा असला जो है वो जाया हो चुका है। डेफिनेटली आपने असला इस्तेमाल किया, यूक्रेन के ऊपर ही चलाया, और डेफिनेटली जंग के स्टार्ट के अंदर जब रशिया के पास अपना जदीद असला मौजूद था उस वक्त उसने वो सारे का सारा जो है वो यूक्रेन पे चला दिया। अब उसके जो नए और जदीद क्रूज मिसाइल्स थे उनकी तादाद रशिया के पास कम होती जा रही है। ये जो KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको रशिया ने 1962 के अंदर तैयार किया था और आज रशियन जो है वो उसको अब इस जंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिसाइल का हमें किस तरह से पता चलता है? पिछले दिनों यूक्रेन के एक शहर के ऊपर एक रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर एक मिसाइल आके गिरता है। बहुत सी वीडियोस जो है उसकी इंटरनेट के ऊपर वायरल होती हैं। उस अटैक के अंदर डेफिनेटली सिविलियंस जो है वो मरते हैं। इस एक ही बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 40 डेथ्स जो है उनको रिपोर्ट किया जाता है। सबसे ज्यादा सिविलियन डेथ्स इस एक अटैक के अंदर रिकॉर्ड की गई हैं जब से ये जंग जो है वो स्टार्ट हुई है। यूक्रेन की एयरफोर्स ये ऐलान करती है कि ये अटैक रशियंस ने अपने KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के जरिए से किया है, और यूक्रेनियन एयरफोर्स का कहना यह है कि हमारे पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोक सकें। इसी वजह से हम ये पैट्रियट पैक 3 और एस्टर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो नेटो ममालिक से मांग रहे हैं। पैट्रियट पैक 3 तो उनको अमेरिका से मिलेगा, एस्टर जो है वो उनको MBDA से मिलेगा या आप कह लेंगे इंग्लैंड से मिलेगा। तो यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा है कि अगर हमने इस तरह के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को रोकना है तो उनको रोकने के लिए हमारे पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स होने चाहिए, एस्टर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होने चाहिए, ताकि हम उनको अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के नजदीक लगा सकें और अपनी जो मेन रेजिडेंशियल टाउन्स हैं या मेन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको इन रशियन अटैक से, इन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से जो है वो बचा सकें। ये जो KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये 38 फुट लंबा डेल्टा विंग क्रूज मिसाइल है। नेटो के अंदर इसको AS-4 किचन के नाम से जाना जाता है। अब आप अंदाजा करें 38 फुट लंबा और डेल्टा विंग के साथ आता है। आप कह लें कि सोवियत यूनियन ने जब इसको तैयार किया था तो इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को उन्होंने एक MiG-21 की शक्ल के अंदर तैयार किया था, 38 फुट लंबा और डेल्टा विंग के साथ। MiG-21 की जो लेंथ है वो 48 फुट है, जबकि इस एक KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो लेंथ है वो 38 मीटर्स है। MiG-21 के अंदर तो एक पायलट ने भी बैठना है, उसके अंदर एवियोनिक्स भी सेट होने हैं, उसके अंदर फ्यूल भी आपने उस हिसाब से भरना है, उसने फिर अपना पेलोड अलहदा से लेके जाना है। जहाज तो नहीं उसने मार देना किसी जगह पे जाके, जहाज को पायलट ने सेफली वापस लेके आना है। तो एक MiG-21 जो है वो 48 फुट लंबा है और ये एक क्रूज मिसाइल KH-22 जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसने वन वे ट्रिप के ऊपर ही जाना है और वापस नहीं आना, ये 38 फुट लंबा है। 36 इंच का इसका डायामीटर है, यानी कि 3 फुट का इसका डायामीटर है। इसी वजह से ये इतना बड़ा क्रूज मिसाइल है कि ये तकरीबन 1000 kg का RDX लेके जा सकता है। इस मिसाइल को जब रशियन ने तैयार किया था उस वक्त इसकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। इस वजह से रशियन ने इसका एक हल ये निकाला कि इस सुपरसोनिक मिसाइल के ऊपर आप कन्वेंशनल वॉरहेड की जगह पे एक न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो लगा के तो दुश्मन की तरफ मार सकते हैं। और ये एक KH-22 क्रूज मिसाइल 1000 किलोटन का न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो टारगेट के ऊपर जाके फेंक सकता है। 1000 किलोटन अगर मैं आपको समझाऊं कि कितना बड़ा न्यूक्लियर वेपन होता है तो आप इस तरह से समझें कि जो न्यूक्लियर वेपन नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर फेंके गए थे उनकी टोटल यील्ड जो थी वो 15 किलोटन थी और एक जो दूसरा था उसकी टोटल यील्ड 21 किलोटन की थी। और ये एक KH-22 मिसाइल जो है ये 1000 किलोटन का न्यूक्लियर वेपन जो है वो लेके जा सकता है। इससे आप इसके ऊपर रखे हुए न्यूक्लियर वेपन की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात कर ली जाए तो वो तकरीबन 600 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और मिड कोर्स के अंदर इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 3 मैक के नजदीक रहती है, लेकिन जब यह मिसाइल टर्मिनल फेज में चला जाता है और अपने टारगेट के ऊपर गिरने लगता है तो इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 4 मैक से भी ऊपर चली जाती है। और इसको निशाना बनाना इस वजह से भी मुश्किल है क्योंकि ये अपने टारगेट के ऊपर एक स्टीप एंगल से जो है वो डाइव करता है, यानी कि ऊपर से सीधा आके तो अपने टारगेट के ऊपर गिरता है। और इसी वजह से टर्मिनल फेज के अंदर इसकी जो स्पीड है वो 3 मैक से बढ़ के 4 मैक से भी ऊपर चली जाती है। ये जो KH-22
KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बेसिकली इसको एंटी शिप रोल के अंदर तैयार किया गया था, लेकिन अब रशियंस जो है वो इसको लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें इस वक्त रशिया के पास असला जो है ना वो खत्म होता जा रहा है, या आप कह लें कि वो क्रिटिकली लो हो गया हुआ है। और इस वक्त रशिया जो है उसके पास जो भी चीज है वो इस वक्त यूक्रेन के ऊपर चलाता जा रहा है। उसके पास कोई 60 साल पुरानी चीज है, 70 साल पुरानी चीज है, वो उसको स्टोरेज से निकाल रहा है और यूक्रेन के ऊपर चला रहा है। और यूक्रेन की फोर्सेस का कहना यह है कि इस वक्त जो हमारे पास सबसे बेहतरीन सरफेस टू एयर मिसाइल है S-300, वो भी इस KH-22 को जो है वो हिट नहीं कर सकता, इसको जो है वो गिरा नहीं सकता। अमेरिकन का क्लेम है कि ये जो पैट्रियट PAC-3 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये इस KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को गिरा सकता है। इसी वजह से अमेरिकन अब यूक्रेन को ये पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं ताकि यूक्रेन अपनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से बचा सके। अब ये जो KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इनको रशिया अपने Tu-22 बॉम्बर्स के जरिए से फायर करता है। Tu-22 बॉम्बर्स का जो मेन वेपन है वो ये KH-22 क्रूज मिसाइल्स हैं। अब आयरनी यहाँ पे ये है कि यही KH-22 क्रूज मिसाइल जो हैं वो तकरीबन 500 के नंबर में यूक्रेन के पास भी मौजूद थे, लेकिन जब यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना और सोवियत यूनियन से अलग हुआ तो उस वक्त अमेरिका ने यूक्रेन से ये कहा था कि आप ये क्रूज मिसाइल जो है इनको तबाह कर दें, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो लेके जा सकते हैं। और भी बहुत से मिसाइल्स अमेरिका ने यूक्रेन से जो है वो तबाह करवा दिए थे। पता नहीं उस वक्त पैसा दिया था या कोई इन्फ्लुएंस यूज किया था, लेकिन यूक्रेन के सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी अमेरिका ने खत्म करवा दिए थे और न्यूक्लियर वेपन्स लेके जाने वाले जितने भी मिसाइल्स थे उनको भी खत्म करवा दिया था। और आज आप ये देखें कि यही KH-22 मिसाइल जो है वो यूक्रेन के ऊपर बरस रहा है और यूक्रेन उसी अमेरिका से अपने दिफा की भीख मांग रहा है। अगर उस वक्त यूक्रेन ने इन Tu-22 बॉम्बर्स को रखा होता, इन KH-22 क्रूज मिसाइल्स को अपनी फोर्सेस के अंदर जो है वो ऑपरेशनल रखा होता, तो आज रशिया की इतनी हिम्मत ना होती कि वो यूक्रेन पे हमला करता और यूक्रेन को अमेरिका और नेटो ममालिक से अपने दिफा के लिए भीख ना मांगनी पड़ती। अमेरिका की बात मानी, अपने न्यूक्लियर वेपन्स खत्म किए और आज अमेरिका से एक एक सरफेस टू एयर मिसाइल की भीख मांगता है यूक्रेन। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो KH-22 क्रूज मिसाइल के ऊपर। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।